श्री गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, आज स्वामी महाराज जी से प्रश्न पूछा गया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है और चंचल मन के ऊपर हमारे बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा उद्देश्य का बना है कि खूब रुपया हो जाए, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, खूब सुख सुविधा हो जाए, गाड़ी मोटर हो जाए, मान बड़ाई हो जाए। तो शांति कैसे मिलेगी भाई? हमारा उद्देश्य ही गलत है तो शांति कैसे मिलेगी? उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि मनुष्य से मिला भगवान की प्राप्ति करने के लिए। भगवान की प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? ऐसा आनंद मिले जिससे किसी भी परिस्थिति में कभी दुख नहीं होवे और उससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं दिखे। ये भगवान की प्राप्ति का थर्मामीटर है। तो महाराज जी ने कहा कि जब आपका मन भगवान में लगेगा, एक उद्देश्य लक्ष्य बन जाएगा, तो झूठ बोल नहीं सकते, कपट कर नहीं सकते, जालसाजी कर नहीं सकते, अन्याय कर नहीं सकते, किसी को दुख दे नहीं सकते। एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। एक लड़का ट्रेन में पानी बेच रहा था, 2 रुपये गिलास पानी, 2 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो एक बाबूजी ने कहा कि बेटा 1 रुपये में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूँगा। उसने कहा बाबूजी बहुत दूर से मैं पानी लाता हूँ और यही हमारी रोजी रोजगार है, हम 2 रुपये में ही 1 गिलास पानी दे सकता हूँ, 1 रुपये में 1 गिलास पानी नहीं दे सकता। अब वो चला गया और 1 घंटे के बाद फिर आवे, उस डिब्बे में आया, 2 रुपये गिलास पानी ले लो, 2 रुपये गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। तो बाबूजी फिर बोल बैठे कि बेटा मेरे को बहुत प्यास लगी है, 1 रुपये में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूँगा। तो बालक को हंसी आई। तो अगल बगल वालों ने पूछा बेटा तुम्हारे को हंसी कैसे आई? उसने कहा बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। बोलो गिरधर गोपाल की। प्यासा व्यक्ति पहले पानी पिएगा फिर रेट पूछेगा कितना पैसे दूं। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाते ही हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाता है।
सत्संग नहीं मिला है, इसलिए लोगों को असलियत का पता नहीं है। कोई काम हम किस लिए कर रहे हैं? सालासर जा रहे हैं, पैदल जाते हैं, कोई लेट करके भी जाते होंगे, परंतु किस लिए? बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, धन हो जाए, मुकदमा हमारे पक्ष में हो जाए, तो भगवान कैसे मिलेंगे भाई? आज भीड़ कहाँ होती है? जो महात्मा कहते तुम्हारे बेटा नहीं बेटा हो जाएगा, धन नहीं है तो धन हो जाएगा, वहाँ बेशुमार भीड़ इकट्ठी हो जाती है। लेकिन भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से कितने लोग सत्संग में जाते हैं? एक हमारे लीलाधर शर्मा जी हैं, कई जगह आते हैं, हो सकता है यहाँ भी एक आध दिन आवे। तो सिरसा के रहने वाले, हरियाणा के, तो एक बार वो छत्तीसगढ़ में कथा में आए थे, तो उनको एक अनुभव हुआ, बड़ी विलक्षण बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा, महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। तुमने कहा, लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, आपका उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते समय नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिनते समय नींद आ जाती क्या भाई? बोलो। कि 500 का नोट गिन रहे थे, भूल से 4 नोट ज़्यादा चला गया, नींद उड़ जाती है। अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु के खोज में हो जो हमारा कर्जा माफ़ हो जाए, धन हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए। तो ऐसे गुरु दुकान खोल के बैठे, आ जाओ पहले हमारा चेला चेली बनो और रुपया लाओ। आप तो चाहते हो गुरु जी से, गुरु जी चाहते आपसे। 2 ठगों में ठगाई कैसे होगी भाई? गुरु लोभी शिष लालची, दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नौका में जो बैठते हैं वो डूबने वाले होते हैं। ऐसे गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं और चेला दे कर के डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता। गुरु जी तो सोचते मेहनत परिश्रम आप करो और रुपया हमारे पास आ जाए, और चेला गुरु का भी गुरु है, वो सोचता है कि थोड़ा झूठ कपट बेईमानी किया हो, अब गुरु पूर्णिमा का समय आ रहा है, 10,000 गुरु जी के आश्रम में दे दो, सारे पाप गुरु जी के माथे चढ़ गया। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि भाई इस जन्म में मैं भगवान की प्राप्ति करनी है। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चे छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना। हम भगवान के हैं, एक बात को स्वीकार करते ही हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। एक लक्ष्य बनाते ही अपने आप भजन होने लग जाएगा। अभी हम लोगों के हृदय में धारणा क्या बैठी है कि माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, कथा सत्संग सुनना भजन है। बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, हम 24 घंटे राम राम थोड़े करते रहेंगे। एक सज्जन परसों मेरे से बोले, कल या परसों बोले कि 50% भजन हमारा हो रहा है। तो मैंने कहा भजन तो होना चाहिए 100%, 50 ही क्यों हो रहा है भाई? संतों ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि 24 घंटे तो साधु महात्मा भी राम राम नहीं कर पाएंगे भाई। वो भी भोजन करेंगे, नींद लेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, 24 घंटे राम राम कैसे कर पाएंगे?
तो 24 घंटे का भजन कैसे होगा? एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाने से। तो जैसे हिमालय की गुफाओं में बैठ करके कोई साधु महात्मा 6 घंटे राम राम करे, और आप लोग सदगृहस्थ हैं, 6 घंटे नौकरी करे, व्यापार करे, माताएं रसोई बनावे, मकान की सफाई करे, बच्चों को तैयार करे, तो जैसे महात्मा जी का 6 घंटे माला फेरना भजन हुआ, उतना का उतना 6 घंटे आपका खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करना भजन हो गया। फौजी बॉर्डर पर बंदूक चलाता है, ये उसका भजन हो गया। यानी भगवान ने जो कर्तव्य दे रखा है, अपने कर्तव्य का पालन करना ही भजन है। तो 24 घंटे का भजन कैसे? जैसे कि ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है। अब 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी चलावे और 1 मिनट के लिए आंख मूंद ले तो बोलो भाई, कोई मान लो दिल्ली से गंगानगर के लिए चला और 24 घंटे में पहुंचना था। अब 23 घंटे 59 मिनट तो बड़े ध्यानपूर्वक गाड़ी को चलाया। अब उसने बोर्ड पर पढ़ा कि श्री गंगानगर 1 किलोमीटर, तो उसने सोचा 23 घंटे 59 मिनट तो हम आँख खोल के गाड़ी को चलाए हैं। अब 1 मिनट के लिए चाहे आँख खोल के गाड़ी चलावें, चाहे आँख मूंद के गाड़ी चलावे, बोलो भाई गंगानगर पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। आधे मिनट के लिए आँख मूंद ले तो गाड़ी नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही कोई 23 घंटे 59 मिनट माला फेरे और 1 मिनट के लिए आधी रात को किसी अपरिचित मोहल्ले में, परिचित वाले तो जानते हैं, अपरिचित मोहल्ले में आधी रात को 12 बजे किसी के घर में घुस जाए तो मिठाई खिलाएंगे कि लाठी लगाएंगे भाई? बोलो, लाठी लगाएंगे? तुम चोर हो, चलो जेल खाने में। अब वो सफाई देवे कि हम 23 घंटे 59 मिनट राम राम का माला फेर के आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में क्यों आए? चोर हो। तो संतों ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे का भजन कब होगा? भगवान से संबंध जोड़ने पर, कि हम भगवान के हैं। पीछे पंचामृत लिखा है ना कि हम भगवान के ही है। अभी तक हम मानते आए हम सांसारिक आदमी, गृहस्थी आदमी हैं। अब गृहस्थ में झूठ कपट करना ही पड़ेगा, तो अभी असली साधक नहीं बना। तो हम भगवान के हो गए तो घर किसका है? भगवान का। दूसरी बात लिखी है ना कि हम जहाँ भी रहते भगवान के दरबार में, यानी भगवान के घर में रहते हैं। अब भगवान का घर है तो सुंदर मंदिर बनाओ, भगवान का चित्र लगाओ, साफ सफाई रखो, तुलसी मैया का पौधा लगाओ, वस्तुओं को यथास्थान रखो। कोई घर में मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए तो देख करके मन प्रसन्न हो जाए। क्यों? भगवान का घर है। अब कोई कहे नहीं जी अभी तो हम 45 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं, तो हम अपना घर क्यों नहीं माने? तो आपका घर है तो कम से कम 200 साल रहो भाई गंगानगर में, कि हम नया मकान बनाए हैं 200 साल तक तो इस मकान में रहेंगे। बोलो, रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो घर किसका हुआ? भगवान का। और तीसरी बात है, जो शुभ काम करते हैं वो सब भगवान का भजन, अशुभ नहीं, शुभ। और नहीं तो चोर कहेगा कि हम रात भर भजन किए हैं, उस मकान का माल अपने मकान में किए हैं, उसका नाम भजन नहीं है। जो शुभ काम, जो शास्त्र आज्ञा दे, संत आज्ञा दे,
वो काम करना भगवान का भजन हो गया। करनित करई राम पद पूजा। एक महात्मा जी सड़क से जा रहे थे तो सीताराम जी का मंदिर निर्माणाधीन चल रहा था। तो 3 मजदूर थोड़े दूर दूर बैठ करके पत्थर फोड़ रहे थे। तो महात्मा जी ने राम राम करके पूछा, भैया पत्थर क्यों फोड़ रहे हो? तो एक मजदूर ने कहा, क्या करें महाराज, हमारे भाग में पत्थर फोड़ना ही लिखा है। अगर पत्थर नहीं फोड़ेंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे रह जाएंगे। दूसरे व्यक्ति के पास जाकर के महात्मा जी ने पूछा, भैया क्या काम कर रहे हो? तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, महाराज भगवान की बड़ी भारी कृपा हुई है, सीताराम जी का मंदिर बनने जा रहा है और उन्हीं की सेवा में मैं लगा हूँ। तीसरे व्यक्ति से पूछा, भैया क्या काम कर रहे हो? तीसरा तो नाचने लग गया। अरे महाराज आपको पता नहीं है, सीताराम जी का मंदिर बनने जा रहा है, तो लोग तो बाद में राम जी का पूजन करेंगे, हम तो हथौड़ी छेनी लेकर अभी राम जी का पूजन कर रहे हैं। बोलो सीताराम जी महाराज की। काम तो तीनों का एक ही है, परंतु भाव में फर्क है। एक तो अपने भाग्य को कोस रहा है कि हमारे भाग में पत्थर फोड़ना लिखा है, दूसरा कह रहा मैं सेवा कर रहा हूँ, और तीसरा कह रहा मैं पूजा कर रहा हूँ, और क्रिया एक ही है। हमारी जो संस्कृति है बहुत विशाल है। गंगा जी में स्नान करके गंगा जल लेके गंगा जी का पूजन करते हैं, सूर्य भगवान को दीपक दिखाते हैं, और केवल सनातन धर्म में जयकारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। दूसरे ऐसा नारा नहीं लगा सकते। अब विश्व का कल्याण हो तो पाकिस्तान अलग रहा क्या? बोलो। यानी बैरी का भी हित हो जा, ये हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता है। ठीक है, हम गलत चीज का विरोध करेंगे, परंतु हित सबका चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका हित हो जा, सबका कल्याण हो जा, सब सुखी हो जा, सब निरोग हो जा, ये है हमारे सनातन धर्म की विलक्षणता। तो तीसरी बात है, जो शुभ काम करते सब भगवान का भजन हो गया। अरे रामू नाम का ड्राइवर है, वो सेठ जी की गाड़ी की सफाई कर रहा है, तो किसका काम कर रहा है? सेठ जी का। गाड़ी चलाना किसका काम है? सेठ जी का। अब गाड़ी गर्म हो गई, छाया में खड़ी कर देता है, किस लिए? कि गाड़ी का इंजन न खराब हो जाए। तो गाड़ी खड़ी करना भी किसका काम? बाबूजी का। गाड़ी में शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना किसका काम? बाबूजी का। ऐसे भगवान की दी हुई ये गाड़ी है, शरीर जो है गाड़ी है। धुलाई सफाई करना, शौच स्नान जाना, भगवान का भजन। इसमें शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना यानी भोजन कराना, भगवान का भजन। 6 घंटे 8 घंटे मेहनत परिश्रम करके काम धंधा करना, भगवान का भजन। अब गाड़ी गर्म हो गई तो छाया में खड़ी कर देते हैं। ऐसे ही अब ये शरीर रूपी गाड़ी अब थक गई तो क्या करे कि 5 घंटे 6 घंटे निद्रा में जाना, भगवान का भजन। कितनी विलक्षण बात है। और 5वीं बात है, चौथी बात है, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं। भगवान को अर्पण करते ही प्रसाद हो गया। और 5वीं बात है, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। भगवान का दिया प्रसाद क्या है? खेती करते अनाज मिलता है, नौकरी व्यापार करते रुपया मिलता है। तो इससे क्या करना है? भगवान के जनों की सेवा करनी है। अब इसमें कोई घर नहीं छोड़ना, मकान नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़ना, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना,
केवल भीतर का भाव बदल गया कि हमें इस जन्म में भगवान की ही प्राप्ति करनी है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। देखो, जो सत्संग होता है वो गुत्थी को सुलझाने के लिए होता है, और जिस विषय में सत्संग चल रहा हो उसी विषय में चर्चा करने से बातें खुलती है। तो ये विषय आज का चला है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, माताओं बहनों भाइयों में पूछो। अभी प्रसाद का बाद में कर लेना राम जी। देखो, सुबह प्रार्थना के समय प्रसाद बांटने की जरूरत नहीं है। स्वामी महाराज जी के सत्संग में कोई कॉपी में राम राम लिखता तो महाराज जी मना कर देते कि राम राम लिखने से हमारा ध्यान बटेगा। माला फेरने से भी ध्यान बढ़ जाता है। एक समय में एक काम करो। तो सत्संग के समय सत्संग ही सुनना चाहिए, एकाग्रता से। ये बातें निकल न जाए, ऐसी बातें मिलेगी नहीं। ये स्वामी महाराज जी के 90 सालों का, 80 सालों का अनुभव है। आज बेचारे दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। क्यों? असली बातें मिलती नहीं है। असली बातें मिल जाए तो सदा सदा के लिए शांति हो जाए। कई लोग कहते हैं कि हमारे को भजन करने के लिए समय नहीं मिलता। अरे भाई, आप अपने भाव को बदल दो तो आपका 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे कोई कपड़े का व्यापारी हो, अब वो सुबह जल्दी जल्दी स्नान करता है, किस लिए? दुकान खोलनी है। अब रुपए का माला नहीं फेरा, रुपया रुपया रुपया, परंतु उसके हर क्रिया में रुपए का उद्देश्य समाया हुआ है। अब दुकान पर जाएगा, झाड़ू पोछा लगवा करके और हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माची ढूंढता है। किस लिए? लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखाना है। तो लक्ष्मी माता को अगरबत्ती दिखाएगा, पैसे वाले गल्ले को खोल करके वहाँ भी अगरबत्ती दिखाएगा। अब कोई मोटे ग्राहक आ गए कि बेटी का विवाह में कपड़े लेना है, तो पड़ोसी दुकानदार से कहेगा बाबूजी आए इनको नाश्ता कराओ। किस लिए? रुपए के लिए। अब जो है 9:30 बज गए, दुकान बंद होने जा रहे हैं और लाइट चली गई, तो मोमबत्ती जला करके, मोबाइल का लाइट जला करके रुपया गिनता है। अरे अब तो दुकान बंद होने जा रहा, रुपया क्यों गिनते हो? बोले व्यापारी रुपए के लिए किया था। तो हमारा 24 घंटे का भजन, अखंड भजन कैसे होगा? एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बनाने से। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, आप लोग पुराने सत्संगी हो, बताओ गोपाल जी, कोई बात पूछो, इसी विषय पर पूछो। क्या कर रहे हरि जी? ठीक है, अब बैठो। हरि जी आप बताओ थोड़ा सा। हाँ आ जाती है। प्रार्थना करनी पड़ेगी। नहीं, समस्या का समाधान करो, परंतु अन्याय मत करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, समाधान करो। देखो, कई बातें ऐसी है जो जान जान के व्यक्ति झूठ बोलता है। जैसे भोजन कर रहे हैं और मित्र का फोन आ गया, बोले घर से चल दिए, बोले मैं तो रास्ते में आ गया। बोलो होता है नहीं होता? घर पर भोजन कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो रास्ते में आ गए। अब सही सही बोलो कि मैं लगभग 10 मिनट 15 मिनट में घर से निकलने वाला हूँ, तो कोई फांसी हो जाएगी क्या भाई? अब बच्चा सो रहा है, सुबह के 7 बज रहे हैं
और माताएं बहनें कहती उठ जा छोरा, 12 बज गए, भी सो रहा है। 12 कहाँ बजा भाई? तो जान जान करके झूठ बोलते हैं। एक माइक दे दो, कोई प्रश्न करे तो माइक एक दे दो, माइक निकाल दे दो। तो कई ऐसे बातें होती है, आप निकाल के दे दो, आपका काम है, निकाल दे दो, यही दे दो, कोई बात नहीं, इसी को दे दो। तो कई चीज़ें ऐसी होती है जो जान जान के झूठ बोलते हैं। अब देखो, मान लो कि कपड़े के 2 व्यापारी हैं, एक को सत्संग मिला है, एक को सत्संग नहीं मिला। कपड़े के 2 व्यापारी हैं, एक को सत्संग मिला है, एक को सत्संग नहीं मिला। तो जिसको सत्संग नहीं मिला वो कहता है भैया 50 रुपये मीटर का खरीद है और लॉकडाउन से हमारा सामान जो कहते हो पड़ा है, तो जितने खरीदे उतने मैं दे रहा हूँ। यानी 50 रुपये का खरीद नहीं है तो 40 रुपये का, परंतु झूठ बोलता है कि 50 रुपये की चीज़ 50 रुपये में दे रहा हूँ। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राहक सामान खरीद ही लेवे। जिसकी आवश्यकता जिसको होगी वो तो खरीदेगा, आवश्यकता नहीं है तो 20 रुपये मीटर दो तो भी नहीं खरीदेगा। अगर सत्संगी है तो कहेगा भैया इसको हम 50 रुपये मीटर नीचे नहीं दे सकते। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। अब 40 रुपये मीटर का खरीद है, 50 रुपये में बेच रहा है और ये कह रहा है कि इसको 50 रुपये मीटर के नीचे में नहीं दे सकते। अब 10 रुपये मीटर पीछे नहीं लेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा लिखाएगा, घर का काम धंधा कैसे चलेगा, माता पिता बीमार हो गए दवाई कैसे कराएगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, पानी का टैक्स कैसे देगा। तो रुपया कमाना दोषी नहीं है, झूठ कपट करना दोषी है। बताओ गोपाल जी, माइक दे दो उनको। अब इसमें शंका हो तो बोलो। हरे कृष्णा। महाराज जी, कर्मों से, पुराने कर्मों से परेशानियाँ आती है, खूब परेशानियाँ आती हैं। तो भगवान के सामने जब बैठते हैं तो परेशानियाँ याद आती हैं। मंदिर में जाते हैं तो परेशानी याद आती है, घर के मंदिर में बैठते हैं तो ये हो गया वो हो गया, वैसे तो नहीं याद आती, लेकिन जैसे ही मंदिर में बैठे और बैठते ही भगवान के सामने। बहुत बढ़िया बात। अब सुनो, जैसे मालिक है और नौकर है, मालिक है मुनीम है। अब मालिक के फैक्ट्री में आग लग गई और दमकल विभाग को बुला करके और मुनीम खूब परिश्रम करके और फैक्ट्री को बचाने की कोशिश किया, परंतु फैक्ट्री जल के राख हो गई। अब सुबह मालिक आकर के देखता है तो मालिक रोएगा कि मुनीम रोएगा? बोलो, कौन रोएगा? मालिक रोएगा। मालिक रोएगा। मुनीम तो जाके रोटी खा के सो जाएगा, मैंने बचाने की कोशिश किया। ऐसे हम अपने को मालिक बन कर के बैठे हैं कि हम मालिक हैं, दुकान के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, भट्टे के मालिक हैं, तो दुखी होना पड़ेगा। अरे भाई, हम तो मुनीम हैं। काम किसका है? भगवान का है। दुकान किसका है? भगवान का है। व्यापार किसका है? भगवान का है। तो जब भगवान का काम मान के करेंगे तो परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी तभी लगेगा जब अपना काम मानेंगे। नफ़ा हो तो भगवान का और नुकसान हो तो भगवान का। महाराज जी, हरे कृष्णा। महाराज जी, इसमें ऐसा होता है कि जब हम ये समझते हैं मालिक तो भगवान है, हाँ, तो काम के प्रति 10 पैसे 20 पैसे लापरवाह हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। या भक्ति में है, अपने आप को चलो अभी भक्ति की लाइन में लगाना चाहते हैं, तो इससे सामने वाला इसका फायदा बहुत उठाता है, स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, अपने कर्तव्य का पूरा पालन करना है।
अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करना है। अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो नफ़ा हो तो राम जी का, नुकसान हो तो राम जी का। लापरवाही नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है। मेहनत करो, किस लिए? भगवान का काम है तो भगवान का काम हमने मान लिया अपना। जैसे फैक्ट्री के अंदर नौकर चलाता है मशीन, तो सुपरवाइजर से जाके कहता है हमारी मशीन बिगड़ गई, कहता है नहीं कहता? तो उसकी मशीन है क्या? मशीन मालिक का है, परंतु कहता है कि हमारी मशीन खराब हो गई। भाई ट्रेन में बैठ के जाते हैं तो कहते हैं कि हमारी ट्रेन आ रही है, हमारी गंगानगर वाली ट्रेन आ रही है। आपकी ट्रेन है क्या? कहते भी ये सीट मेरी है। कोई टीटी आके पूछता है सीट किसकी है? बोले मेरी है। परंतु भीतर में क्या जची है कि जैसे श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा तो न सीट मेरी रहेगी न ट्रेन मेरी रहेगी। संपत्ति मेरी सेट हो जाता है। बेईमानी छोड़ने का नाम सत्संग है। जो हम लोग बेईमानी कर लिए उसके जगह पर सत्संग में शिक्षा मिलती है तेरा तेरा तेरा। किसी को नींद आ रही तो आँख खोल के सुनो। मेरा मेरा ये बेईमानी है, तेरा तेरा ईमानदारी है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा और तू है मेरा। यह दादू का ज्ञान। दादू जी महाराज कहते हैं सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने इसको उलट दिया। हम लोगों ने इसको उलट दिया कि सब कुछ, अभी माइक क्यों हटा दिए? सत्संग चल रहा है ना? हाँ ठीक है। तो सब कुछ तेरा, तू है मेरा। और हम लोगों ने क्या किया कि सब कुछ मेरा, घर मेरा, मकान मेरी, दुकान मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, फैक्ट्री मेरा। बोले भगवान? बोले ऊपर वाला बैठा देख रहा है। भगवान को ऊपर बदल में बैठा दिया, ऊपर वाला देख रहा है, नीचे सब मेरा है। तो भाई बेईमानी का दंड है पश्चाताप, दुख, अशांति, जलन, भय, शोक, शंका। तो सत्संग से विद्या मिलती है कि प्रभु सब कुछ तेरा और तू है मेरा। एक सेठ जी थे तो फैक्ट्री चलाते और माला भी फेरते। तो बड़े दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली कि भाई गंगानगर में एक सेठ जी हैं, फैक्ट्री दुकान चलाते हैं, भगवान भक्ति भी करते हैं। तो एक महात्मा जी ने सोचा कि चलो भाई भगत राज के दर्शन करने के लिए चले। तो लाल कपड़े में महात्मा जी जब गए तो सेठ जी गद्दी बैठ के माला फेर रहे थे, नौकर चाकर काम धंधा में लगे थे। तो तुरंत सेठ जी दौड़ के गए, महात्मा जी को प्रणाम किया, कमरे में ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। रात्रि में सत्संग हुआ। तो जब महात्मा जी जाने को हुआ तो उन्होंने सोचा सेठ की परीक्षा तो लो कि असली भगत है कि नकली भगत है। तो महात्मा जी ने कहा सेठ जी ये फैक्ट्री किसकी है? बोले महाराज ठाकुर जी की। ठाकुर जी मतलब लड्डू गोपाल। अच्छा ये गाड़ियाँ किसकी खड़ी है? बोले ठाकुर जी की। ये नौकर चाकर? बोले ठाकुर जी के। बच्चे किसके खेल रहे हैं? ठाकुर जी के। ये गायें किसकी है? बोले ठाकुर जी की। सामने बगीचा किसका? बोले ठाकुर जी का। तो महात्मा जी की बुद्धि चकराने लग गई, बड़ा जोरदार भगत है, सब कुछ ठाकुर जी का है। तो महात्मा जी से सेठ जी ने कहा चलो महाराज ऊपर दूसरे तल्ले पर मंदिर बना रखा हूँ,
किसका मंदिर? बोले ठाकुर जी का। तो जब ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए महात्मा जी गए तो सेठ जी से पूछा, ठाकुर जी किसके हैं? बोले ठाकुर जी तो मेरे हैं। बोलो गिरधर गोपाल की। यानी सब कुछ तो ठाकुर जी का और ठाकुर जी मेरे। तो ठाकुर जी का सब कुछ जो है वो अपना ही तो हुआ। तो ठाकुर जी के नाते मेरा है, ये सर्प का दांत टूट गया। और यदि ऐसा मानेंगे कि मेरा है, ये सर्प का दांत लगेगा, डिप्रेशन टेंशन में आएंगे। ये खास बात है। तो आज का खास उद्देश्य की बात रही कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी लक्ष्य क्या बना है कि भगवान प्राप्ति भी करनी है। भी और ही का अंतर है बस। भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो आज इतनी शांति मिल जाए, इतनी शांति मिल जाए कि जीवन में कभी इतनी शांति मिली नहीं होगी। और हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। कर नित करई राम पद पूजा। बताओ। हरे कृष्णा। महाराज जी जब ये भाव लाते हैं ना तो मन में डर भी आता है, ये छूट जाएगा, हैं? संसार छूट जाएगा, संपत्ति छूट जाएगी, खुश जाएगी। हाँ, नैया खोस लेगा। वो तो नहीं चाहोगे तो भी छूटेगा, नहीं चाहोगे तो भी छूटेगा। अब नहीं, ये बेचारे भाव तो मन में आता है ना जी भी, अगर भगवान की तरफ लग गए ना तो घर वाले भी कूट रहे हैं, संसार भी कूट रहा है, दिख रहा है। घर वाले डरते हैं कहीं बाबा जी न बन जाए, परंतु जो असली सत्संग होता है वो घर में ही बाबा जी बनाता है। कपड़े नहीं बदलवाता, घर में बाबा जी बन गए। आप भगवान के भगत हो गए, भगवान का काम करने लगे तो घर में बाबा जी बन गए। कोई लाल कपड़े पहनने से भक्ति होती है क्या? लाल कपड़े पहन लिया, सुल्फा गाजा पिए, वो तो साधु के नाम पर कलंक है। और भले पैंट शर्ट के वेश में हो, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो साधु महात्मा हो गया। इसलिए स्वामी शरणानंद ने कहा कि वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते। अब आप साधु बनने जाओगे तो बेटे कहेंगे पिताजी इतना फैक्ट्री दुकान लगा के कहाँ जा रहे हो? तो वेश वाले साधु सब नहीं बन सकते और बिना वेश के साधु सब बन सकते हैं। तो बिना वेश के साधु क्या, भाव बदल दो कि सब रूपों में भगवान है और सब भगवान का है और भगवते नमः कहो, घर में ही साधु बन गए। घर छोड़ने की क्या जरूरत है? अब जो छोड़ लिए, घर छोड़ दिए तो थूक के तो चाटेंगे नहीं, परंतु जो नहीं छोड़े उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। भीतर का भाव बदलने की जरूरत है कि अब हम भगवान के हो गए। बोलो गिरधर गोपाल की जय। चलो सब प्रभात फेरी में चलते।